देखिए क्लोज टेस्ट, किसी भी एग्जाम में 10 नंबर का 10 मार्क्स, ये ग्रामर का पार्ट होता है और प्लस में लिटरेचर का पार्ट होता है। वर्ड में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है ये पता होना चाहिए, क्लोज टेस्ट आपसे बन जाएंगे। 10 नंबर का कोई भी इंग्लिश का पेपर होगा वहाँ पूरे 10 नंबर का क्लोज टेस्ट होगा। और जितना क्लोज टेस्ट आपको कराया हूँ या आगे कराऊंगा सारा प्रीवियस ईयर है, सब CGL, CHSL, MTS, CPO में प्री मेंस ये सब में करके पूछा हुआ क्वेश्चन। तो इसको बनाने का तरीका तो सिर्फ पहले ये है कि उसको 2 बार पढ़िएगा। एक बार पढ़िए ऑप्शन देखते हुए, दूसरा बार पढ़िए और उसको भरने का प्रयास करिए। एक राउंड में कभी भी इसे मत भरिएगा, जब भी भरिएगा 2 बार में भरिएगा। पहला जरूरी यह है कि इस पैसेज यानी क्लोज टेस्ट में जितने वर्ड दिए गए हैं सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सा वर्ड कहाँ पे फिक्स होता है ये पता होना चाहिए, कौन सा वर्ड एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं ये पता होना चाहिए। इतना कुछ जानिएगा तब जाकर के क्लोज टेस्ट होगा। अगर हम इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो देखिए SSC, CGL, CHSL जो भी है इसका पूरा सेक्टर, उसमें पूरे 50 नंबर के होते हैं, 50 मार्क्स। 25 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो वोकैब पर डिपेंड करेगा। वोकाबुलरी जिसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्टली स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड का मतलब 4 ऑप्शन में कौन सा सही है ये बताना है, और मिस स्पेल्ड का मतलब होता है 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है ये बताना है। जितने टफ वर्ड आपको मिलते होंगे उसको याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में उसके हिसाब से पूछा जाता है। बचा 50 नंबर में 25 नंबर तो वर्ड्स होंगे, वर्ड्स आप इसको कह सकते हैं। 10 नंबर का आपका ये क्लोज टेस्ट होगा, हो गया आपका 35 नंबर। 4 से 5 4 नंबर का आपका हो जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट भी करिए, अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट होता है। अब अगर सेंटेंस अरेंजमेंट अगर 4 नंबर का हो गया तो लगभग आप कह सकते हैं कि 40 नंबर का आपका वर्ड पावर क्लोज टेस्ट ये होंगे। बचा 10 नंबर का, 10 नंबर में ग्रामर होगा। तो प्री निकालने के लिए वर्ड पावर और क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट का भूमिका हद से ज्यादा है। अगर आप इस चीज पर फोकस कर लिए, हल्का हल्का ग्रामर पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का आराम से प्री आप निकाल सकते हैं। तो क्लोज टेस्ट में सबसे पहला चीज उस कहानी को समझने का प्रयास करिए, और वो कहानी किसके बारे में है, उससे रिलेटेड वर्ड्स क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कहता है कि ए हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम। अब एंड से वो वर्ड हमेशा जब ग्रामर पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि एंड से दोनों तरफ सेम टाइप के वर्ड जोड़ा करता है। वो या तो नाउन जोड़ेगा, या तो प्रोनाउन जोड़ेगा, या तो एडजेक्टिव जोड़ेगा। जो कुछ भी जोड़ेगा वो सेम टाइप का वर्ड जोड़ने का प्रयास करेगा। और सेम टाइप का वर्ड का मतलब इसीलिए वहां पर इंटेलेक्ट भराया, क्योंकि विजडम, इंटेलेक्ट और विजडम सिनोनिम्स टाइप के हैं। दोनों का मतलब आप बुद्धि विकास कह सकते हैं। तो कहता है कि ए हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम। स्वस्थ शरीर जरूरी है मानसिक विकास होने के लिए। मतलब अगर आप मानसिक विकास चाहते हैं तो आपका शरीर हेल्दी होना चाहिए। अगर आपका शरीर हेल्दी नहीं होगा तो आपका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। और आपको एक चीज पता होगा, जब आप साइंस में पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है ना वो 4 साल तक होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट कितने साल का होता है? 4 साल तक होता है। अब जब 4 साल का होता है तो फिर आपका विकास वहीं तक होगा और वहीं से जाकर के वो, मतलब इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि जब भी आप बच्चों में पालन पोषण करेंगे तो उनका मानसिक विकास 4 साल तक होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य शरीर जो है ना वो शरीर के विकास के लिए जरूरी है। मानसिक विकास तब ही होगा जब आपका हेल्दी बॉडी होगा, स्वास्थ्य आपका शरीर होगा। अब 99% आप कह सकते हैं कि 99% मानसिक विकास के लिए जरूरी है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, लेकिन 1% एक्सेप्शनल होता है।
1% एक्सेप्शनल होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि उल्टा नियम काम करता है। जितना शरीर डैमेज ब्रेन उतना बेहतर। पूरा शरीर पैरालाइज्ड ब्रेन साइंटिस्ट के रूप में जाएगा। जैसे जॉन हॉकिंस एक साइंटिस्ट है, पूरा शरीर पैरालाइज्ड है, सिर्फ मुंह भर काम करता था उनका, और वो एक साइंटिस्ट थे। तो एक्सेप्शनल होता है। 1%, 1% मत कहिए, 0.1% कहिए, ऐसा होता है। बाकी मानसिक विकास के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है। आगे बोलता है एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन गुड हेल्थ। हर इंसान को अपने शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए उन्हें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। हर इंसान को अपना शरीर अच्छा बनाए रखने के लिए उन्हें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज इंश्योर्स फिजिकल फिटनेस। जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो सुनिश्चित करते हैं आपके शारीरिक फिटनेस करने को। यानी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट बने रहेंगे। इट मेक्स ह्यूमन बीइंग मेंटली अलर्ट। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो यह ह्यूमन बीइंग को, यानी मानव शरीर के जो आपका मेंटल है, मानसिक है, इसको आपको वह अलर्ट बना करके रखेगा, सावधान बना के रखेगा, चौकन्ना बना करके रखेगा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने वाले अक्सर फुर्तीला टाइप के आपको मिलेंगे। वो कारण है मेंटल पूरी तरह से अलर्ट कर देता है, सावधान कर देता है, कब कहाँ क्या करना है ये बताता है। फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, शारीरिक व्यायाम करेंगे, तो आपके खाना को प्रॉपरली एकदम अच्छे तरीके से वो पचाएगा। आपके खाना को, भोजन को वो अच्छे तरीके से पचाएगा। तो ऐसे सवाल जो आपको क्लोज टेस्ट दिए रहेंगे, पहले एक राउंड पढ़िए, कहानी जानने का प्रयास कीजिए। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें जितने वर्ड दिए गए हैं, हर वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो एक तरफ से जल्दी जल्दी वर्ड पूछिए। तो विजडम का मतलब होता है बुद्धि। इंटेलेक्ट और विजडम आप दोनों एक ही तरह से कह सकते हैं। इंटेलेक्ट और विजडम दोनों का मतलब होता है बुद्धि। हीलिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य सुधार। स्वास्थ्य सुधार यानी जब हमारा बॉडी, हमारा जो शरीर है, वो अगर सुधार होने लगेगा, बेहतर होने लगेगा, उसको हम लोग इंग्लिश में हीलिंग कहेंगे। हमारा शरीर एक स्वस्थ बनना, डेवलप बनना, उसे हीलिंग कहेंगे। हाँ आगे। बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी, मददगार, परोपकारी। वैसा आदमी जो हमेशा दूसरों की भलाई करना चाहता है। पूछते जाइए, बाद में आप लिखते जाइएगा धीरे धीरे। जो वर्ड है जल्दी से बोलिए। नॉमिनेट का मतलब होता है चुनना। लेजिस्लेट का मतलब होता है कानून बनाना। रिक्लेम का मतलब होता है फिर से प्राप्त करना। किसी चीज को अगर हम दोबारा प्राप्त करते हैं तो उसको हम रिक्लेम बोलेंगे। इंसू का मतलब होता है आगामी, आने वाला। इंसू मतलब आगामी, आने वाला। इंश्योर होगा। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। इंस्नेयर का मतलब होता है उलझना। इंस्नेयर, ठीक तो है।
OS लगा हुआ है वो। इंटैंगल का मतलब होता है उलझना, फंसना। इंसनेयर का मतलब आप कह सकते हैं कि किसी चीज में फंस जाना, बांध जाना। इंटैंगल का मतलब होता है उलझना, उलझना, फंस जाना। हाँ, एकीन का मतलब होता है एक जैसा। एकीन का मतलब एक जैसा। हो गया। एसेंट का मतलब सहमति होता है। ASSENT। एसेंट मतलब सहमति। अप्राइज। APPRISE। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, सूचित करना। और बोलिए। देखिए अगला भी जो है ये मास कम्युनिकेशन, जनसंपर्क पर दिया गया है। तो कहता है कि मास कम्युनिकेशन इज डिलीवरी ऑफ न्यू आइडियाज एंड इंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीपुल सिमुल्टेनियसली। कह रहा है कि जब हम जनसंपर्क करते हैं, एक दूसरे से लोगों से कांटेक्ट में आते हैं, तो हम क्या करते हैं? तो हम ये करते हैं कि हम अपने नए नए आइडियाज को आदान प्रदान करते हैं, डिलीवरी करते हैं, देते हैं। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, बात करने का कोई भी तरीका हो सकता है। आप फोन पे बात कर सकते हैं, लैपटॉप से बात कर सकते हैं, किसी भी और टेक्नोलॉजी से बात कर सकते हैं। आप पहले लेटर लिखा करते थे, उसमें भी बात ही होती है। तो ये कहा जाता है कि जो ये मास कम्युनिकेशन है ना, ये नए नए आइडियाज को आदान प्रदान करने का एक तरीका है और एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीपुल सिमल्टेनियसली। और यह एक मनोरंजन का साधन भी है जो एक ही समय, एक ही साथ लाखों, करोड़ों, अरबों लोग एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। It is a force with incalculable impact on today's world। यह एक ऐसा प्रभाव है जो आज की दुनिया पर, मतलब आज की दुनिया पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा है जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। इनकैलकुलेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। इसका इम्पैक्ट यानी प्रभाव, आज की दुनिया पर जो प्रभाव पड़ा है वो इनकैलकुलेबल है, मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। आप खुद अपने आंखों से देखते होंगे कि आज के जेनरेशन मैक्सिमम फोन पे लगे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी फोन पे लगे हुए हैं। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट्स अपॉन द स्किल ऑफ हाउ द कम्युनिकेटर स्टिमुलेट्स द रेसिपिएंट थिंकिंग। इसका जो सक्सेस है, सफलता है, वो ये है कि आप किस से बात कर रहे हैं। ये आपका सक्सेस कब काम करेगा? जब आप अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, अच्छे लोगों से बात करेंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि इसका भी कुछ फायदा है। अगर आप बुरे लोगों से बात करेंगे, गलत लोगों से बात करेंगे, तो सिर्फ इसका नुकसान है। तो ये बोलता है, ये बोल रहा है, देखिए लिटरेचर का मतलब होता है कि आप पूरा सेंटेंस को पढ़ें और उस कहानी के अकॉर्डिंग मीनिंग निकालें। वर्ड बाय वर्ड मत निकालिएगा, ना कभी निकालने आपको मीनिंग आएगा और ना ही कभी इसके रियल मीनिंग पर आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि इसका जो प्रभाव है ये सामने वाला पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, वो किस टाइप का थॉट रखता है, वो आपको किस टाइप से उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, उसके अंदर में कितने स्किल्स भरे हुए हैं, ये डिपेंड करता है सामने वाले पर। टू स्टीर इमोशन, टू एनकरेज हिम और हर टू फंक्शन। कहता है कि ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कि स्टीर इमोशंस, आपके अंदर में जो फीलिंग्स हैं, इमोशन है, उसको किस टाइप से वो बढ़ाएगा। टू इनकरेज हिम और हर, किसी को प्रोत्साहित करेगा, किसी को उत्साहित करेगा, ये सामने वाले पर डिपेंड करता है। जैसे आप पढ़ने में मन नहीं लगता है, किसी आप अच्छे दोस्त से मिले
जो आपके अंदर के इमोशन के वो इतना बढ़ा दिया कि कल से आप पढ़ाई करना शुरू कर दिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के संपर्क में, और वो आपके फंक्शन में मतलब काम करना शुरू कर देता है। मास कम्युनिकेशन इज द वन टू वन इम्पैक्ट ऑफ वंस ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन अनदर। मास कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रभाव है जो एकदम वन टू वन पड़ता है। वन टू वन का मतलब एकदम डायरेक्ट, एकदम सीधा इसका प्रभाव पड़ेगा। कैसे लोग अपना विजडम यानी अपनी बुद्धि, इंटेलेक्ट को आपके ऊपर जो आपको सौंपते हैं, देते हैं, ये सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो इस पैसेज का नाम था कि एक मास कम्युनिकेशन होता है, जनसंपर्क का एक माध्यम है जिसमें लाखों करोड़ों अरबों लोग एक ही साथ मनोरंजन करते हैं, एक ही साथ अपने नए नए आइडियाज को आदान प्रदान करते हैं, जिसमें सामने वाला आपके अंदर के इमोशन को इनकरेज करता है, जगाता है, और ये डिपेंड करता है कि कैसे लोगों के संपर्क में आप आते हैं। एक तरफ से वर्ड पूछिए तो जल्दी जल्दी। मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जनसंपर्क। आगे बोलिए। एक होता है स्टील, स्टील का मतलब होता है सनसनी। कोई खबर नहीं देते हैं कि एकदम खबर सनसनी खबर है, उसको बोलते हैं स्टील। इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना या प्रोत्साहित करना। सिमुलटेनियसली, हाँ, प्रोत्साहित करना। सिमुलटेनियसली, सिमल सिमुलटेनियसली, सिमुलटेनियसली का मतलब होता है एक साथ। एन के बाद ओ लिखें। हाँ, सिमुलटेनस, ठीक, सिमुलटेनस। आगे रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का मतलब होता है, ऐसे क्या हम बताएं इसका मीनिंग। रेसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता मतलब सामने वाला। रेसिपिएंट का मतलब सामने वाला यानी प्राप्तकर्ता, जो आपसे प्राप्त कर रहा है। आगे इनकैलकुलेबल, 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 और जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना न जा सके। इम्पैक्ट लिखवा दिए। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। वन टू वन का मतलब डायरेक्ट, एकदम सीधा सीधा, एक एक करके प्रभाव पड़ेगा। और बोलिए। स्टिमुलेट का मतलब होता है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्साहित करना, उत्साहित करना। और बोलिए। हो गया।